दिल्ली को अब हम शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। ये वक्फ बोर्ड जो है इसमें संशोधन नहीं, इसको खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड बिल्कुल खत्म होना चाहिए। किस चीज़ का वक्फ बोर्ड है? आप एक तरफ बात करते हो, समानता की बात करते हो, इक्वालिटी की बात करते हो, और एक जगह आपने उनको जो है लजोलज जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ और वक्फ बोर्ड लॉ और तमाम तरह का लॉ माइनॉरिटी के नाम पे उनको कहीं ना तो कहीं भरा हुआ है और हिंदू समाज को कहीं ना तो कहीं शोषण करने का काम किया है। ये नहीं होने देंगे। ये लॉ कानून खत्म होना चाहिए कि भैया अगर आप वो प्रदर्शन करेंगे तो हम भी प्रदर्शन करेंगे, हमें भी परमिशन दी जाए। तो ये काला कानून जो नेहरू के टाइम पे हमारे ऊपर थोपा गया था, इसको रद्द करने की मांग करते हैं हम। इसे संशोधन नहीं, हम कहते हैं कि सरकार को इसको रद्द करना चाहिए। ये पर्सनल लॉ तो इनका अपना बनाया हुआ, कोई पर्सनल लॉ नहीं बना। जो ये इन्होंने बनाया ना अपनी तरीके से अपना धंधा बनाया है, धंधा जिसे कहते हैं ना, धंधा बना रखा है। आप एक बात बताइए, जिस देश में संविधान है उस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ का क्या काम? ये देश संविधान से चलेगा ना कि वक्फ बोर्ड को संशोधन मत करो, खत्म करो। नहीं तो अभी सनातन धर्म की मांग उठ रही है, कुछ दिनों बाद सिख अपना बोर्ड मांगेंगे, क्रिश्चियन अपना बोर्ड मांगेंगे, और यहाँ पे संविधान नाम की चीज खत्म हो, ये सब बोर्ड से काम चलेगा। वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से संशोधन बिल है वो पास होने वाले। छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, तुमने कहा तुम्हारी पेंशन है ना, मदरसा से कितना टैक्स आता है ये तो बता दो। हाँ, मदरसा से कितना टैक्स आता है? पेंशन तुम्हारी बढ़ाए तो मदरसा से टैक्स कितना आता है? किसको? गवर्नमेंट को, सरकार को टैक्स कितना आता है मदरसा से? जो जितनी मस्जिदें हैं उनमें से गवर्नमेंट को टैक्स कितना आता है? अगर तुम्हारी पेंशन की बात करी जाए तो मस्जिद के बारे में बताइए कि मस्जिद में जो पेंशन टैक्स आता है ये तो बता दो। हाँ तो आप वहाँ बताओ। मस्जिद में जो चंदा होता है ना मस्जिद में, तो वो तो वहाँ के जो है झाड़ू देने वाले, नमाज पढ़ाने वाले, अजान पढ़ाने वाले, वहाँ के खर्चे अलग हैं। हराम का है तो तुम्हारी पेंशन बांधेंगे। जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है मंदिरों से, वो उनका पैसा हराम का है, उनका काम नहीं आएगा, वो अपने लोगों को नहीं खिलाएंगे। कौन मना कर रहा है? तुम्हारी पेंशन किस बात पे बांधेंगे? तुम्हारी पेंशन किस बात पर? सरकार क्यों बांधेगी तुम्हारी पेंशन? बात सुन लो पहले, क्या कहना आप चाहते क्यों? हम ये कहना चाहिए कि ये जो है ना, ये जो 60 साल से उम्र वाले को जो ज़्यादा देता है ना, इसी का ना, ये इसी आप उनसे लो ना, आप अपने मदरसा से लो, तुम्हारे को टैक्स दे रहे हैं, ये इतने सारे नाक पाले हुए यहाँ पर। सरकार जो दे रही है, मेरे ख्याल से सरकार दे रही है ना। कह रहे हैं 60 से ऊपर वालों को भी दे दें, ये कहना चाह रहे हो ना आप? नहीं, वो नहीं हो सकता। वो नहीं, एक स्कीम होती है ना, स्कीम बनाई जाती है, ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलती है। मेरे पास पैसा कितना है, कितना देना है, कितना नहीं देना, किस तक को देना है। मुद्दे पे आते हैं, वक्फ बोर्ड को लेके आप क्या सोच विचार? वक्फ बोर्ड तो बिल्कुल अतः है, आप लोगों को बेकार बेवकूफ़ बना रहा है, खुद खाए जा रहे हैं माल अकेले। और तुम कभी आवाज़ नहीं उठाते मौलवी को, आप आवाज़ नहीं उठाते। वैसे जैसे आप आए हो ना, जैसे आप आवाज़ उठा रहे हो ना, इसी तरह से आप आवाज़ उठाया करो। हाँ, वो नहीं उठाएंगे। कारण ये खत्म कर देना चाहिए, बेकार का अननेसेसरी का पैसा वेस्ट हो रहा है। संशोधन करने की बात कर रही है केंद्र सरकार, उसको लेके ही 17 मार्च को भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं मुस्लिम समाज के, वो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या कहना चाहते हैं? ये क्या कहना चाहते हैं संशोधन में कि हमको भी दो? यही कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो हम पे लगातार ज्यादती कर रही है, हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें हस्तक्षेप कर रही है। ये पर्सनल लॉ तो इनका अपना बनाया हुआ, कोई पर्सनल लॉ नहीं बना। जो ये इन्होंने बनाया ना अपनी तरीके से अपना धंधा बनाया है, धंधा जिसे कहते हैं ना, धंधा बना रखा है। संशोधन करने की बात करें तब तो यहाँ पे 17 तारीख को जंतर मंतर में प्रदर्शन होने वाला है। अगर खत्म करने की बात कर देंगे तो कहेंगे कि हमें निकालना चाहते हैं भारत। संशोधन के विरुद्ध में जितने लोग प्रदर्शन करने उतर रहे हैं, मैं कहता हूँ एक भी उसमें जितने भी मुसलमान आएंगे, कोई भी ऐसे नहीं है जिसको अपने देश से प्यार हो। एक भी मुसलमान जिसको भी अपने देश से प्यार होगा ना, वो वक्फ बोर्ड के संशोधन में या वक्फ बोर्ड के हटाए जाने पे कोई विरोध नहीं करेगा। संशोधन पे विरोध करने वही आ रहे हैं जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 लाख में बेच रहे हैं। उस प्रॉपर्टी का नाजायज फायदा उठा के अपना घर चला रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को अय्याशी करवा रहे और खुद अय्याशी कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के संशोधन में वही लोग उंगली उठाने आएंगे। कोई भी ऐसा कोई मुस्लिम व्यक्ति जो खुद कमा रहा है, खुद खा रहा है, जो ना किसी सरकार का गुलाम है, ना किसी किसी लोगों के अंदर में दबा हुआ है, जो वो व्यक्ति ना तो वक्फ बोर्ड के संशोधन पे बोलेगा, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ पे बोलेगा, और ना जो है इसको ख़त्म करने के में बोलेगा। आप एक बात बताइए, जिस देश में संविधान है उस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ का क्या काम? ये देश संविधान से चलेगा ना। चिल्लाते हैं हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, उसमें क्यों हस्तक्षेप करती है भाजपा सरकार है, केंद्र सरकार है? मैं कह रहा हूँ क्यों लेंगे डिसीजन? आप किसी घर पे जाके बोल देंगे ये घर उसका है तो आप वक्फ बोर्ड का है तो आप मान लोगे हैं?
जहाँ ये पहुँचते हैं वहाँ दावा कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, वक्फ बोर्ड में जो है संशोधन यही हो रहा है कि जो इनके हाथ में अनलिमिटेड पावर देती थी ना, वो जवाहरलाल ने, ठीक है, वो कम करना है। उस की थोड़ी सी मर्यादा शब्दों की मर्यादा हम रखते हैं, मगर जब शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन होता है ना, तब हम मर्यादा भूल जाते हैं, ठीक है। हम ऐसे व्यक्ति कभी सम्मान नहीं करेंगे जो गलत डिसीजन लेगा, जो देश को तोड़ने का काम करेगा, जो देश में दंगा करवाने का काम करेगा। वक्फ बोर्ड को इतनी पावर देने का काम किसने किया? जवाहरलाल ने किया। क्यों किया? वक्फ बोर्ड में अगर आपका घर वक्फ बोर्ड कह देता है कि उसका है, तो आप अगर जाते हो तो आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते मुकदमा करने, वक्फ बोर्ड के कोर्ट में जाना पड़ेगा। जहाँ का जज मुसलमान, जहाँ का वकील मुसलमान, मतलब जहाँ का न्याय करने वाले मुसलमान, क्या वो आपका सपोर्ट करेंगे? संशोधन के लिए कहा जा रहा है कि कुछ इसमें हिंदू लोग हैं, उनको भी बैठाना चाहिए, उसका है बहिष्कार कर रहे हैं कुछ मुस्लिम और वही कर रहे हैं मुस्लिम ना। समाज के लोग हैं और मौलवी वो बहिष्कार कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के वही लोग कर रहे हैं जिनका रोटी रोजगार वक्फ बोर्ड से चल रहा है। जो लोग इस देश के अंदर भाईचारा खत्म करना ही चाह रहे हैं, जिन लोगों को अपने देश से मतलब नहीं है, अपने आप से मतलब है, जो लोग गजवा हिंद करने की सोच रखते हैं, वो वक्फ बोर्ड खत्म करना चाह रहे हैं। और मैं सीधा कहूँगा इस केंद्र सरकार से कि वक्फ बोर्ड को संशोधन मत करो, खत्म करो, नहीं तो अभी सनातन धर्म की मांग उठ रही है। कुछ दिनों बाद सिख अपना बोर्ड मांगेंगे, क्रिश्चियन अपना बोर्ड मांगेंगे, और यहाँ पे संविधान नाम की चीज खत्म हो, ये सब बोर्ड से काम चलेगा। चला लो बोर्ड से काम। मंदिर और जो क्या गुरुद्वारा है उसमें जब कोई मुस्लिम हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, तो इसमें क्यों कर रहे हैं ये वक्फ बोर्ड में? मैं कह रहा हूँ अगर मुस्लिम गुरुद्वारा जो है गुरुद्वारे और मंदिर के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, आप बताइए कितने जो है ये मस्जिदें हैं जो टैक्स भर रही हैं? कितनी मस्जिदें हैं? केंद्र के हाथ में अगर मंदिर है तो केंद्र के हाथ में मदरसा क्यों नहीं है? सर क्या लगता है वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर जिस तरीके से 17 मार्च को कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, मौलवी हैं, वो प्रदर्शन करने वाले हैं, शाहीन बाग जैसी स्थिति बनाने की बात कर, बिल्कुल खत्म हो ये बिल्कुल प्रदर्शन करना चाहिए। देखिए, किसी के अधिकारों को रोका नहीं जा सकता है। भारत में लोकतंत्र कायम है और भारत एक सेकुलर राष्ट्र है जिसमें हिंदू मुस्लिम सबका सम्मान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई भाई। लेकिन ये जो सुनो, सम्मान है तो इतनी यार कैसी बातें करते हो यार, शर्म आनी चाहिए बोलते हुए यार। मैडम ये भारत है और बोलना स्टार्ट करते तो अपना स्पीकर बंद नहीं रखते, थोड़ा समझ। भारत है और भारत में भारत रहने दीजिए। मुस्लिमों को मुस्लिम भी मांग कर रहा है आज के समय, के पास भी है। मुस्लिम मांग कर रहा है आज के समय कि ये जो वक्फ बोर्ड काला कानून है इसको रद्द करना चाहिए। 17 तारीख को अगर मुस्लिम समाज को यहाँ पे प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है प्रशासन द्वारा, तो हिंदू समाज को भी प्रदर्शन करने की यहाँ पे अनुमति दी जाए। हम भी अपना प्रदर्शन करेंगे। हम दिल्ली को अब शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। ये वक्फ बोर्ड जो है इसमें संशोधन नहीं, इसको खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड बिल्कुल खत्म होना चाहिए। किस चीज़ का वक्फ बोर्ड है? आप एक तरफ बात करते हो, सम्मानता की बात करते हो, इक्वालिटी की बात करते हो, और एक जगह आपने उनको जो है जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ और वक्फ बोर्ड लॉ और तमाम तरह का लॉ माइनॉरिटी के नाम पे उनको कहीं ना तो कहीं भरा हुआ है और हिंदू समाज को कहीं ना तो कहीं शोषण करने का काम किया है। ये नहीं होने देंगे। ये लॉ कानून खत्म होना चाहिए। मुस्लिमों के साथ शोषण करने के लिए इस लॉ में संशोधन करने की बात कर रही है केंद्र सरकार। आज मैं कह तो रहा हूँ मैडम, संशोधन नहीं होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। आज आपने लेटेस्ट न्यूज देखी होगी ना, ईडन गार्डन जो स्टेडियम है उधर भी दावा ठोक दिया इन्होंने। कल को ये जो है आपका जीबी रोड में दावा ठोक देंगे, तो तमाम तरह का दावा ठोकने का काम करते रहेंगे और हम जमीन देते रहेंगे। अब ये नहीं होगा। ये हिंदूवादी सरकार है दिल्ली में, और अब जो है अगर दिल्ली पुलिस से आग्रह है, सुन लो मेरी बात, सुन लो भाई साहब, मेरी बात सुन ले भाई, सुन ले मेरी बात को। सेकुलर के नाम पे चुनाया जा रहा है। सुनो मेरी बात को, बात सुनो पहले, सुन ले, एक समझा रखो, सुनने की समझा रखो। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा। दिल्ली पुलिस के डीसीपी साहब से अनुरोध करता हूं कि इस जो परमिशन को तुरंत आधार पर रद्द किया जाए, नहीं तो कहीं ना तो कहीं जो माहौल है वो बिगड़ने की आशंका है। क्यों? क्योंकि भैया अगर आप वो प्रदर्शन करेंगे तो हम भी प्रदर्शन करेंगे, हमें भी परमिशन दी जाए। तो ये काला कानून जो नेहरू के टाइम पे हमारे ऊपर थोपा गया था, इसको रद्द करने की मांग करते हैं हम। इसे संशोधन नहीं, हम कहते हैं कि सरकार को इसको रद्द करना चाहिए। हाँ जी। और कुछ लोगों का मानना है और कुछ लोगों का कहना है कि इसमें मुस्लिम समाज, जो हिंदू समाज के लोग हैं, वो इसमें सम्मिलित नहीं होने चाहिए, क्योंकि मंदिर हो गया और गुरुद्वारा हो गया, उसमें तो सम्मिलित नहीं है कोई भी मुस्लिम समाज के लोग। एक बात बताओ, पत्रकार महोदय, इनसे पूछो वक्फ बोर्ड है क्या? पहले आप इनसे पूछो वक्फ बोर्ड है क्या? ये नाम बोले वो वक्फ बोर्ड क्या है, बता दीजिए। अरे जवाब दे रहे हैं ना। ये मैं देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, ये मंदिरों में जो बैठे हुए पुजारी है ना, उनको भी ये नौकरी करना देना नहीं चाह रहे, उनको भी विवादों में डाल रहे हैं।
आज कैसे? अरे आप देखिए त्योहार का, होली का समय चल रहा, रमजान का समय चल रहा, इस समय अगर ये होगा, इस समय कितना आदमी देखिए, कई लोगों ने तो होली नहीं मनाई डर के मारे। और यही बात है कि भाई इंडिया गठबंधन की जब बात हो रही जीडीपी है, का 2% मंदिर देती है, अरे तो इन्हें पालती है, समझ रहे हो? 3% मंदिर देता है, 6 लाख करोड़ रुपए, 6 लाख करोड़ रुपए मंदिर से आता है, तब इन्हें नहीं समझ आता वो 6 लाख करोड़ रुपए कहाँ जाता है भाई, हमें ये बताओ। अरे तो